अनंत है और ये सब गुरु कृपा से होता है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है, वो दुर्लभ वैकुंठ भी गुरु चरणों के आश्रित होकर सहजता से प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस में काकभूषण जी का प्रसंग आता है। गुरु दृष्टि, गुरु में कभी किसी प्रकार का दोष ना आ जाए, किसी प्रकार का। हमारे सनातन धर्म के आचार्य, परंपरा युक्त जो आचार्य है, जो गुरु हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना देखना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। श्री महाभारत जी में तो कहते हैं कि जो गुरु मंत्र का त्याग करता है, गुरु मंत्र त्यागात दरिद्र भवेत् और गुरु त्यागात अल्प मृत्यु भवेत्। जो गुरु का त्याग करता है उसकी अकाल मृत्यु भवेत्, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो गुरु के द्वारा हुआ मंत्र त्यागता है, जैसे हमें गुरु दीक्षा में मंत्र प्राप्त हुआ, उसको त्याग करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता क्या, पैसे की दरिद्रता नहीं, पैसे तो खूब रहे आएगा। दरिद्रता सुदामा जी के चरित्र में पता चलता है। मन ज्यादा काम ना करना, मन एकत्रित न रहना, होते हुए भी और की चाह रखना, ये दरिद्रता है। तो जब गुरु का मंत्र हम त्याग देते हैं तो ऐसी दरिद्रता हम सबको प्राप्त होती है। गुरु के चरणारविंदों में बैठकर ही भगवान कृष्ण भी इस धराधाम पर आए, भगवान राम भी इस धराधाम पर आए। तो इस काल के अधीन रहकर उनको कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये काल, ये समय है, ये समय उन्हीं ने बनाया है। इसी प्रकार गुरुदेव भी इस धराधाम पर जब अवतरित होते हैं तो उसको भी इस समय के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार करना पड़ता है। इसी प्रकार हम कभी भी अपने गुरु में, अपने आचार्यों में कभी पेश ना देखें। कभी भी इनकी कृपा से प्रिया प्रीतम की साक्षात प्राप्ति होती है। हमारे चतुर संप्रदाय के महंत श्री काठिया बाबा जी आकाश मार्ग से विचरण करते थे और अपने शिष्य को महाराज जी रोज गालियां देते थे, नित्य उनका काम था गाली देना। और लेकिन वो इतने सीधे संत थे कि आकाश मार्ग से विचरण करते थे और अपनी गाय के ही गोबर से बना के पाते थे। एक दिन उनने अपने शिष्य को लकड़ी के डंडे से मारा, बेचारा बीमार भी पड़ गया। आगे चलकर संक्षिप्त में मैं आपको सुना रहा हूं। आगे चलकर वह शिष्य मरण सन अवस्था में पहुंचा। बाबा के पास लोग गए, बाबा ने पूछा वो क्या चाहता है। बाबा के पास लोगों ने कहा बाबा वो आपकी लास्ट समय दर्शन चाहता है। जैसे ही काठिया बाबा वहां पर पहुंचे, कहा बोल तुझे क्या चाहिए। बोले प्रिया प्रीतम के दर्शन करा दो। सहस्त्र दल कमलों पर युगल विहारी श्री श्यामा श्याम विराजमान है और गुरु की कृपा से वह दिव्य वृंदावन प्रकट होकर सखी सहस्र परिसेविताम सदा स्मरे में देवी मिशकलेष्ट कामनाम अनंत अनंत सखियों से संसेव्य श्री किशोरी जी और श्री युगल सरकार वहां दर्शन देने के लिए आए। ये गुरु कृपा का महत्व है। तो ऐसे गुरुदेव यहाँ पर पधारे और हम सबको अपने उन दिव्य वचनों से, गुरुदेव का यही हमारे लिए सब कुछ है। एक वचन, जितने वचन बोले, 1000 वचन आप जीवन में मत बांधना, एक वचन आप गांठ में बांध लेना। जीवन से लेकर मरण पर्यंत तक उस वचन का पालन करना। मैं वृंदावन धाम की पावन भूमि में बैठ के कहता हूँ, इस व्यासपीठ पर गुरु चरणों के सानिध्य में कहता हूँ, वो एक ही वचन आपके उद्धार के लिए काफी है। एक वचन, ये महिमा है सब। देखिए एक वचन आप निभा लीजिए, एक वचन, उसी शब्द में सब कुछ समाहित हो जाएगा। जिस प्रकार हमारा अपना मंत्र है, मूल मंत्र जो हमारा है, मूल मंत्र हमारा क्या है, उसका इतना सुंदर हमारे आचार्यों ने उसकी टीका जो मंत्र के जो किया है, उसका जो हमारा बीज है, उसमें जो
क्लींग शब्द है, पहला शब्द उच्चारण कर सकते, क्लींग है तो क्लीम नहीं क्लींग है ना, अनुस्वर से उसका उच्चारण करके, तो जो स्वर हम उसको वो बिंदी है उस सब का मूल है। उस बिंदी के बिना कुछ नहीं है, सब अधूरा है। उसी बिंदी में सब कुछ समाहित हो जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो उसी वही क्लींग निकलता है, तो सर्वभूत मनोहरम, सब उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो वह मूल मंत्र है। एक शब्द इतना भारी होता है, इसलिए आचार्य गुरु चरणों के मुख से जो वचन है उसे हमें अपने जीवन पर्यंत निभाना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत हमें उपदेश करती है, यही श्रीमद् भागवत हमें उपदेश करती है।